Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you standard 9th English medium first chapter The Fun They Had. Before we start our lecture, subscribe my channel, like and share. Today we will learn about the fun they had with Hindi explanation. Before we start our lecture, first of all we will understand the story of this chapter. तो इस जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसकी स्टोरी इस तरह है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर है कि जो उसके राइटर है आइजैक एसिमोव, उसने ये फ्यूचर के बारे में लिखा है। जैसे कि अभी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे जो स्कूल का बिल्डिंग होता है, क्लासरूम्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और पढ़ाने वाले टीचर्स होता है। लेकिन ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो करंट टाइम से आगे, यानी कि फ्यूचर में 150 और 60 ईयर है, वो फ्यूचर की बात है कि तब स्कूल और क्लासरूम कैसे होंगे और जो स्टूडेंट्स है वो किस तरह लर्न करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसमें मेन कैरेक्टर है वो मार्जी है जो 11 इयर्स ओल्ड है। दूसरा कैरेक्टर है टॉमी जो 13 इयर्स ओल्ड है। तो इसमें क्या होता है तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वर्चुअल स्कूल है वो दिखाया गया है। उसमें क्या होता है तो कि उसके डिफरेंट पार्ट्स है, वर्चुअल क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट, रोबोटिक टीचर एंड लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। यानी कि जैसे कि अभी हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, जो लाइव क्लासरूम्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा तो कि स्टूडेंट से उसे तो कि घर पे ही एक अपना वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि एक आर्टिफिशियल क्लासरूम के जहाँ पे कंप्यूटर से लेके सब चीज़ें होगी और उसमें तो कि वो सब पढ़ेंगे। और पढ़ाने वाले कौन होंगे तो कि वो टीचर्स नहीं होंगे, यानी कि रोबोटिक टीचर होगी। और पूरा के पूरा जो मटेरियल है यानी कि सब गाइडलाइन है उसे वहीं पे ही मिलेगी। लेकिन वो जो हमारा अभी का है, जैसे हम अभी स्टडी करते हैं करंट टाइम में, वो थोड़ा डिफरेंस है। तो उस दोनों के लिए और इनकी जो डिस्कशन है वो होती है, किस तरह स्टार्ट होती है तो कि जो मार्जी है वो टॉमी है उसके पास से एक बुक देखती है कि जो एक बुक है जो अभी तक उन्होंने कभी भी ऐसी पढ़ाई नहीं की थी। तो उसके बारे में वो बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, तब उसे पता चलता है कि ये तो पूरा डिफरेंस है कि हम जो अभी पढ़ाई करते हैं, हम जो सीखते हैं, लेकिन पहले तो यानी कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके टाइम तो इस तरह के क्लासरूम्स थे, इस तरह से पढ़ाई होती थी, यानी कि फन था और सब कुछ था और अच्छे से पढ़ने में वो मज़ा आता होगा। लेकिन अभी जो हमारा क्लासरूम है वो वर्चुअल क्लासरूम है, यानी कि सब स्क्रीन पे दिखता है, इससे कोई एंजॉयमेंट, कुछ टाइप का एंजॉयमेंट नहीं होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्जी है वो सोचती है और दोनों उसके डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। तभी उसकी जो मदर होती है उसे बुलाती है, क्लास का टाइम हो गया है। मार्जी है वो क्लास में जाती है, यानी कि वर्चुअल क्लास में जाती है। टॉमी है वो अपने क्लास में जाता है और जब वो स्टार्ट करती है तो अपने स्क्रीन पे देखती है कि जो रोबोटिक टीचर हो वो बता रहे कि आज हम मैथ्स का चैप्टर है वो लर्न करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले तो कि क्या करना है तो कि जो होमवर्क है उसका वो सबमिट करना है। और दूसरी तो कि बोरिंग लाइफ होती दिख रही थी मार्जी को, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बोर हेड कर रही थी स्टडी और स्कूल को, इसीलिए क्योंकि उसके जो रोबोटिक टीचर थे वो एक के बाद वो जो जियोग्राफी की टेस्ट है वो कंटिन्यू वो ले रहे थे और उसके जो मार्किंग है, ग्रेड है, वो नीचे आ रहे थे। तो उसके लिए उसकी मदर ने क्या किया तो कि जो उसके एक्सपर्ट थे उसे बुलाया और जब वो आए तब मार्जी ने भी ऐसा सोचा कि चलो ये ठीक न हो कि जिससे मुझे तो कि आगे पढ़ना न पड़े। लेकिन क्या हुआ
कि वो रोबोटिक्स है, वो टीचर है, वो अच्छे हो गए, देखने में थोड़े अगली लगने लगे, लेकिन फिर से वो सब स्टार्ट हो गया। तब जब ये फिर से स्टार्ट हो गया तब मार्जी है वो बैठे बैठे लाइव जो उसका क्लास चल रहा था, टीचिंग चल रहा था, उसकी बजाय उसका फोकस, उसके जो माइंड में जो थिंकिंग चल रहा था वो ओल्ड स्कूल कैसे थे, यानी कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो बुक में उसने पढ़ा समझा कि ऐसे था, उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रही थी। और वो सोच रही थी कि वो कितना फन इंजॉयमेंट वाला था। इस तरह की जो स्टोरी है इसमें दी गई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो दैम वी विल perhaps not exist, how will children study then? The diagram below may give you some ideas। यानी कि हमें यहाँ वर्चुअल क्लासरूम यानी कि स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में फ्यूचर में स्कूल कैसी होगी, पढ़ाने वाले कैसे होंगे और स्टूडेंट कैसे लर्न करेंगे, सीखेंगे, स्टडी करेंगे, वो दिखाया गया है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, मार्जी है उसने तो के अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 ईयर, यानी कि 100 या 150 साल के बाद की बात की है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि टॉमी है उसके पास से मुझे एक रियल बुक मिली। क्यों रियल बुक बोल रहे हैं, उसको सरप्राइज हो रहा है। उसका मीनिंग ये है कि अभी तक वो लर्न कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर पे। वो रियल बुक कभी भी उसने देखी नहीं थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड थी। मार्जिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, यानी कि जब उसके जो दादाजी थे वो जब छोटे थे तो उसने उसको दिया था और बोला था कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, यानी कि जो सब स्टोरीज थी वो प्रिंटेड होती थी, यानी कि पेपर पे प्रिंट होती थी। जब अभी तो कि वो स्क्रीन पे दिखती है, सब मटेरियल स्क्रीन पे मिल जाता है, ऐसा नहीं था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मीनिंग होता है विथ मैनी फॉल्ट्स और लाइंस, यानी कि जब उसने वो बुक ओपन की तो येलो विश दिख रही थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो चुका था, वो इतनी वो ओल्ड हो चुकी थी। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, यानी कि जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वहीं के वहीं थे जैसे हम स्क्रीन पे मूव करते हैं, यानी कि स्क्रॉल करते हैं तो वर्ड है वो आगे चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ वो स्टिल थे, यानी कि जो पेज पे जो भी प्रिंटेड था वो सब वही का वही था, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। And then when they turn back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time, यानी कि जब उसने पहले स्टार्ट किया था पढ़ना और जब वो आगे बढ़ के बुक खत्म की फिर से वही स्टार्ट किया, यानी कि फ्रंट पेज से तो वही का वही लिखा था। गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, यानी कि टॉमी है वो मार्जी को बोलता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, यानी कि जब आप बुक पूरी तरह पढ़ लेते हैं उसके बाद ये बुक आप फेंक देते हैं, यानी कि देते। आई गेस, मेरे विचार से, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, यानी कि हमारी जो टीवी स्क्रीन है उसके पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स है। एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर, के ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज देते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और लेकिन हम इसे तो फेंकते नहीं है। सेम विद द माइंड सेड मार्जी, मार्जी ने भी बोला कि मुझे भी ऐसा लगता है। शी वॉज 11, उसकी जो एज थी वो 11 ईयर्स की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, यानी कि टॉमी के पास जो बुक थी ऐसी बुक है उसने कभी भी देखी नहीं थी। ही वॉज 13, लेकिन टॉमी ने देखी थी क्योंकि वो 13 ईयर्स ओल्ड था। शी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक,
यानी कि वो अपनी पढ़ाई में इतना बिजी था कि उसने कुछ देखे बिना ही इशारा करके बोला कि वो एटिक, एटिक का मीनिंग होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, यानी कि हम स्टोर रूम उसे बोल सकते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, वो किसके बारे में है, तो स्कूल के बारे में, यानी कि मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, इसका मीनिंग होता है कंटेम्प्ट ऑफ सॉविंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यानी कि ये तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल क्यों, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखा है लेकिन मुझे स्कूल अच्छी नहीं लगती। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी है उसे स्कूल पसंद नहीं थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अबे उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल को हेट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, उसके जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि रॉबर्ट टीचर, वो जियोग्राफी की जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट है वो लेने लगे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी कि उसका जो ग्रेड था वो नीचे जाने लगा। जो उसका रिजल्ट था उसको ध्यान में रखते उसकी जो मदर थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस, यानी कि थोड़ा वो गोल्ड मोटल था और उसका फेस है वो रेड था। एंड अ वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके साथ तो कि थोड़े डायल्स एंड वायर्स थे। ही स्माइल एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, कि उसने उसके सामने स्माइल किया और एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसने जो मैकेनिकल टीचर है उसके पास लिया। और मार्जी हैड होप, लेकिन मार्जी ने ऐसी आशा की थी, सोचा था ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो फिर से उसे अच्छा करे, ऐसा उसे आता न हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे पता था कि इससे कैसे ठीक कर सकते हैं। आफ्टर एन आवर शो, यानी कि एक आध घंटे के बाद इट वॉज अगेन, वो फिर से अच्छा हो गया, लेकिन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, थोड़ा दिखने में अगली टाइप का था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, यानी कि फिर से ज़्यादा लेसन है वो दिखने लगे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क, अने क्वेश्चन भी पूछने लगे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क और टेस्ट पेपर है वो सब मिलने, स्लॉट का मीनिंग होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, यानी कि जब वो 6 साल की थी तब से ही वो सीख गई थी कि कैसे, तो कि वो लर्न करे पंच कोड की तहत। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोटिक टीचर थे वो उसके मार्क्स का कैलकुलेशन है विद इन नो टाइम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्जिस हेड, यानी कि इंस्पेक्टर है उसने तो कि अपना काम है वो ख़त्म किया और मार्जी है उसके सामने स्मित किया और उसकी पीठ थपथपाई। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी कि वो मार्जी का कोई फॉल्ट नहीं था। मिसिस जॉन है वो मार्जी की मदर है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, यानी कि जियोग्राफी का जो पार्ट था उसकी स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और उसके तही वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने अब वो 10 ईयर लेवल का जो स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ सके, लर्न कर सके, उतनी एवरेज है वो सेट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, लेकिन आप देखें तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फाइड करने वाली है, इसमें उसके कोई फॉल्ट नहीं था। एंड ही पैटेड मार्जीस हेड अगेन, फिर से उसने तो कि उसके सर पे हाथ रखा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, लेकिन वो ऐसे सोच रही थी कि वो जल्दी से जल्दी वो टीचर है उससे दूर हो जाए, यानी कि उसके पास उसे अच्छे से पढ़ना न पड़े। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर अ मंथ
बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, लेकिन तो कि वो दूर हो जाए ऐसी सोच रही थी। जैसे टॉमी है उसके टीचर है, उसने तो कि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक होकर चुका था, जिसके लिए उसके वो टीचर है उसे छोड़ के चले गए थे। ऐसा ही मार्जी सोच रही थी कि इसका भी जियोग्राफी का सेक्टर है वो ब्लैंक हो जाता तो ये टीचर है वो वहाँ से चले जाते। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आईज। उसने टॉमी है उसने उसकी तरफ देखा और बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, लेकिन वो हमारे तरह की स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, लेकिन वो है ओल्ड काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वहाँ सब रियल था, यहाँ सब वर्चुअल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि वो कई साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मीनिंग होता है इन अ सुपेरियर वे, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, यानी कि कई साल पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी कि मुझे पता नहीं है कि पहले किस टाइप के स्कूल थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी कि उसने थोड़े टाइम तक उसे पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और उसने सोचा कि काश हमारे पास भी ऐसे टीचर होते। यहाँ तक हमें यहाँ पिक्चराइज किया गया है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, यानी कि जो पास्ट में पहले के यानी कि सेंचुरीज अगो पहले के टाइम जब रियल क्लासरूम हुआ करते थे उसमें पढ़ाने वाले कोई रोबोटिक टीचर नहीं थे, लेकिन जो मैन थे। तो ये बात है उसके बीच में उसकी डिस्कशन हो रही है और वो टॉमी है वो मार्जी को समझा रहा है। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।